बच्चों, आज हम लोग हैं रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के प्रमुख कवियों में इनकी गिनती होती है। जो आधुनिक कवियों में इनका नाम लिया जाता है। इनकी महत्वपूर्ण कविताएं हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, पत्रकारिता आदि। तो इस तरह से क्या है, इन्होंने अज्ञेय जो कि हिंदी के प्रमुख रचनाकार हैं, उन्होंने सप्तक नामक है कविताओं का संग्रह निकाला था। तो उन्होंने दूसरा सप्तक, प्रथम सप्तक, तो उसमें इनकी सारी महत्वपूर्ण रचनाएं प्रकाशित हुई। फिर से मैं बता रही हूँ कि रघुवीर सहाय हिंदी के प्रमुख साहित्यकारों में माने जाते हैं और आधुनिक साहित्यकारों में उनका विशेष नाम है। इनकी जो प्रमुख कविताएं हैं, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो आदि अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरे सप्तक में प्रकाशित हुए। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी विभाग के समाचार से ये संबंध रहे। इसके साथ साथ इन्होंने दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान में भी काम किया। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। ठीक है, तो ये इनकी क्या है, साहित्यिक परिचय है। ये रघुवीर सहाय हिंदी कविता के नागर चेहरा है। नागर चेहरा माने कि जो कि क्या है, आसपास सड़क में, गली में, चौराहे पे और मिल जाते हैं। तो इन्होंने सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाज़ार में जो आपस में भाषा बोली जाती है उसमें कविता लिखी। इनकी कविता है गद्य शैली में है। ठीक है, ये केवल है कवि ही नहीं थे, बल्कि क्या, और पत्रकार ही नहीं थे, बल्कि कथाकार भी थे। तो इन्होंने इनकी कविता गद्य शैली और नाट्य शैली में है। उसमें इन्होंने कहानीपन और नाटकीय वैभव दिया है। इनकी कविता में वर्तमान को ही महत्व दिया गया है। स्मृतियाँ को इन्होंने महत्व नहीं दिया है, बल्कि इन्होंने कविता में जो यथार्थ है उसे व्यक्त किया है, जिस पर कि क्या है, बहुत से कवि या बहुत से लोग हैं सोचते हैं कि ये व्यर्थ है। उन है साधारण से साधारण चीज़ पर इन्होंने कविता लिखी है, जो कि क्या है, दुनिया दैनिक समय में हमारे साथ घटित होती है। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, नागर चेहरा, यानी कि जो आसपास बोला जाता है वो चेहरा इसमें दिखाई देता है। दूसरी इनकी कविता की विशेषता है कि इन्होंने छोटे छोटे विषयों को उठाया है, जिन पर लोग दृष्टि नहीं डालते हैं, बल्कि जिन्हें क्या है, लोग हाशिए पर रख देते हैं, उन पर इन्होंने कविता लिखी है। अपने अनुभवों को, जो इनके जीवन में अनुभव हुए हैं,
उनको ही इन्होंने रचना का विषय बनाया है। ठीक है। इन्होंने भारतीय समाज में ताकतवर और बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ हो रही साजिश की पत्रकारिता की तरफ भी पाठकों का ध्यान खींचा है। ठीक है। और उसकी सबसे प्रसिद्ध कविता रामदास। तो आपको कवि के बारे में पता चल गया। अब इनकी कविता कैमरे में बंद अपाहिज वो आपको पाठ्य पुस्तक में दी गई है। उसमें शारीरिक चुनौती झेलते व्यक्ति को टेलीविज़न के कैमरे के सामने तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे सवाल जो कि उसके दुख को कुरेदते हैं। वो व्यक्ति स्वयं को अपाहिज नहीं समझता है, उसे लगता है कि वो सामान्य व्यक्ति है। उन सवालों द्वारा उसे यह एहसास दिलाने का प्रयास किया जाता है कि वो वास्तव में साधारण व्यक्तियों से अलग है, उसमें कुछ कमी है। जैसे क्या आप अपाहिज हैं, अपाहिज क्यों हैं, आपका अपाहिजपन आपको दुख देता होगा इत्यादि। इसी तरह से बार बार ये बताने की और बार बार है चुनौती झेलते हुए व्यक्ति को ये बताने के लिए प्रयास किया जाता है और उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो रोएगा, वो दुखी होगा, जिससे कि क्या है लोग दुखी होंगे। और इस तरह से क्या है जितना भी वो दुखी होगा, दर्शक क्या दुखी होंगे और उस कार्यक्रम को देखेंगे और उनकी टीआरपी बढ़ेगी और अधिक व्यावसायिक लाभ होगा। दर्शक वक्त तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पर पीड़ा को बेचा जाता है। यहाँ पर जो कहा साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति स्वयं संवेदनहीन है और टेलीविज़न के माध्यम से इसे जोड़ करके देखा गया है। तो इस तरह से ऐसे व्यक्ति की ओर ये कविता इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना और वेदना को बेचना चाहता है। तो इस कविता में शारीरिक चुनौती झेलते व्यक्तियों को के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है। अब एक बार मैं कविता आपको पढ़ दे रही हूँ और कल इसकी व्याख्या बताऊंगी। बहुत आसान कविता है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक ऐसे दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? तो क्या आप अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए। वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसे रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी रो पड़ने का? करते हैं? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे
एक फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है कि आप इसे अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों को एक साथ रुलाते हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई। धन्यवाद।